नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेने लगी है और बार बार हम ये बात आपको बता रहे हैं कि बिहार में जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सत्ता में बैठी एनडीए गठबंधन है, उसके भीतर सब कुछ देखने में तो सब ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खास करके जब बात सीट शेयरिंग की होती है और एनडीए गठबंधन के घटक दलों में इस बार जो पाँचों दल हैं उनको लेकर के हमने कई बार आपको खबरों में बताया है। ये 5 दल सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं और सबसे ज़्यादा असमंजस की स्थिति में बाकी के 2 दल हैं। खास करके अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में अक्सर बातें होती रहती हैं और ये बड़े दल हैं, हर तरह से अपनी सीट शेयरिंग के समझौते में अपना ग्राफ ऊपर रखेंगे। लेकिन उन छोटे दलों का क्या होगा जो बार बार एनडीए गठबंधन में रह करके पिछले चुनाव में भी लोकसभा के एक सीट पर दोनों को समझौता करना पड़ा था। उसमें भी आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट हार गए थे। इन सारी बातों के साथ साथ जो सासाराम की सभा हुई उसके बाद से तो और भी खुल करके सामने बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हालांकि इससे पहले हम आपको बता दें कि मधुबनी की सभा से ही जो आरएलएम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वो अलर्ट मोड में आ गई थी और उसने मंथन शिविर का आयोजन किया था। वाल्मीकि नगर मंथन शिविर के बाद पार्टी ने कई एजेंडे तय किए थे और एजेंडों के बाद कई बातें सामने नजर आई थी और उन बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ गई थी कि कहीं ना कहीं वो अपने लिए एक नया स्टैंड तैयार कर रहा है और उस स्टैंड को लेकर इसके बाद से आपको बता दें कि कई ऐसे एजेंडे पास किए गए थे। उसके बाद से एक एजेंडा जो पास किया गया था उसमें सीट बढ़ाने को लेकर के, परिसीमन को लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही गई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में इस तरह के परिसीमन की जो पहल की जा रही है या उसके लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, अलग अलग जगह पर वो जिस तरह से सभाएं कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि परिसीमन बिहार को घाटा हो रहा है, उत्तर प्रदेश को घाटा हो रहा है, जो खास करके हिंदी पट्टी के राज्य हैं उनको घाटा हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर के 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाए तो बिहार के लोकसभा की सीटें 40 से बढ़कर 60 हो जाएंगी, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अब तो विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में इस तरह की बातों को करने के पीछे का कारण आप समझ ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 मई को प्रस्तावित विक्रमगंज दौरे के उसके ठीक पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उसने अपनी बातों को रखा है और इसको लेकर के अलग अलग जगह पर कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। रविवार को विक्रमगंज इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित संवैधानिक अधिकार एवं परिसीमन सुधार रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री के आने से पहले ही इस कार्यक्रम को करके ये बात बता दिया था कि वो चाहते क्या हैं और उनकी शक्ति कितनी है। शक्ति एक तरह से कहिए तो प्रदर्शन का ही एक कार्यक्रम था और कुशवाहा ने इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें रखी। रैली को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने कहा था कि भारत में संविधान में जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की संख्या तय करने का प्रावधान है। पहले 3 जनगणनाओं के बाद इस आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ाई गई थी, लेकिन आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार ने एक संशोधन कर इस प्रक्रिया के 25 वर्षों तक के लिए विराम लगा दिया था। 2001 में इसे फिर से 25 वर्षों के लिए टाल दिया गया था और यह समय सीमा 2026 में समाप्त हो रही है। इसके बाद से देश में एक बार फिर से परिसीमन अनिवार्य हो गया है और इससे खास करके बिहार और यूपी जैसे राज्यों को काफ़ी घाटा हो रहा है। कुशवाहा ने कहा कि मौजूदा स्थिति में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में एक सांसद को चुनने वाले जो मतदाताओं की संख्या है 10 लाख के आसपास पहुंच गई है। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने रास्ता बदल करके एनडीए गठबंधन में अपनी डिमांड को रखा है। इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो बार बार एक ही बात की रट लगा करके रखी हुई है कि वो 2015 की तरह सीट शेयरिंग का समझौता चाहती है। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि स्पष्ट तो नहीं लेकिन अस्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए गठबंधन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है वो कम से कम 20 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इन सारी बातों को लेकर के कुशवाहा ने बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों से आह्वान किया है कि वो मिलकर इस विषय पर एकजुट होकर के संवैधानिक अधिकार की बहाली के लिए जन आंदोलन खड़ा करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो केंद्र के विकास की राशि भी अधिक आएगी और इससे बिहार का विकास होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कई बार इस बात को लेकर के अपनी आवाज़ भी बुलंद की है। इसी क्रम में आपको बता दें कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार की मांग को लेकर के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में 8 जून को मुजफ्फरपुर में क्लब मैदान में महारैली आयोजित करने का बात की गई है। इसके लिए पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आपने देखा होगा कि 8 तारीख को ही
चिराग पासवान ने भी एक रैली का आयोजन किया है जो आरा में होने वाला है। यानी दोनों तरफ से आप देखिए तो दबाव बनाने की तैयारी एनडीए गठबंधन में शुरू हो चुकी है। आप सभी मीडिया के लोगों को कहा जा रहा है कि आप आइए और इन सब चीज़ों पर आप भी मंथन कीजिए। आपको बताएं कि इन सारी बातों को लेकर जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो 2 जून को सबसे पहला जो है संवैधानिक अधिकार और समाज सुधार रैली का एक आयोजन जो है कार्यक्रम मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में किया गया है, जो 2 जून को किया जाएगा। यानी आज ही उसका आयोजन होना है और इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की पूरी टीम मुजफ्फरपुर पहुंच गई है। आपको बता दें कि प्रेशर पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की टीम अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। और इस तैयारी में सबसे बड़ी बात जो सामने नज़र आ रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री के दौरा के बाद जिस तरह की बातें निकल करके सामने आई हैं और अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता फाइनल नहीं हो पाया है, इसको लेकर के लगातार राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है वो अपनी तैयारियां कर रहा है। पार्टी के जो प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने दिशा निर्देश देकर के दल के उन पदाधिकारियों को भी कई तरह की बातें कही है। इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि 30 मई को जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह की बातें और पार्टी के भीतर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के पार्टी के अन्य नेता जो हैं एग्रेसिव तैयारी शुरू कर दिए हैं और बयान देने लगे हैं, उसको लेकर के भी कार्यकारी अध्यक्ष ने निर्देश जारी किया है और कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह की आधारहीन बातें आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो चुकी है और कई लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी देखना पड़ा है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको बता दें कि एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की टीम अब समझौते के मूड में नहीं है। चिराग पासवान के बाद एनडीए का एक और विकेट अगर गिर जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोदी के धोखे के से कुशवाहा काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं और कुशवाहा की टीम के लोगों का जिस तरह से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कह दिया है कि कोई भी सोशल मीडिया पर बयानबाजी न करें, इससे साफ नज़र आता है कि पार्टी के भीतर काफ़ी रोष है। और जिस तरह से लगातार मधुबनी की सभा में भी आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा सबसे किनारे खड़े थे और उसको लेकर के भी उनकी पार्टी के लोगों में काफ़ी रोष था। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि 30 तारीख की सभा में भी जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया, उसको लेकर के भी पार्टी के भीतर नाराज़गी है। अंतिम फैसले पर इमरजेंसी बैठक बुलाए जाने की बात की जा रही है और आज 2 तारीख को इस इमरजेंसी बैठक में बहुत सारे फैसले हो सकते हैं। एक तरफ जहां आज मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा बड़ा फैसला लेने वाले हैं, अपने लोगों को जुटा करके वो परिसीमन के साथ साथ अपने बातों को भी स्पष्ट करेंगे और पार्टी के जो कोर टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ बैठक के बाद क्या निकल करके आया वो तो देखने को मिलेगा ही इस बैठक में। उसके बाद एक और चीज़ देखने को मिलेगा और वो है कि कहीं ना कहीं इसी कड़ी में 8 तारीख को एक और बड़ी सभा लोक जनशक्ति पार्टी भी कर रही है, यानी उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी। और इसके बाद आप देखिएगा कि जल्दी ही जीतन राम मांझी की तरफ से भी बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएगी। यानी सीधी तौर पर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन में जो परिस्थितियां बनी हैं उसने कहीं ना कहीं एक बात तो साफ कर दिया है कि बहुत सारी परिस्थितियां और खास करके सीट शेयरिंग का समझौता यदि जल्दी नहीं होता है तो मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होता है इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आज की जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जो बैठक है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है और इसमें क्या निकल करके आता है हम जल्दी ही आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।